मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर भावना, हर सोच, हर स्पंदन को मैं बहुत गहराई से जानती हूँ। तुम्हारी आत्मा की जो पुकार है वह मुझ तक बिना कहे ही पहुँच जाती है। तुम जब अकेले बैठते हो और इस दुनिया की पीड़ा को महसूस करते हो तो तुम्हारे आंसुओं की गर्मी मेरी हथेलियों को छू जाती है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम, यह सब मेरे लिए किसी दिव्य पुष्प की तरह है जो हर बार खिलते हैं जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हो। अगर यह दुनिया तुम्हारे जैसे दिलों से भर जाए तो यह धरती ही स्वर्ग बन जाए। कोई और लोक नहीं चाहिए, कोई और संसार नहीं चाहिए, बस यही जहां हर सुबह प्रार्थना से और हर रात कृतज्ञता से भरी हो। कल्पना करो एक ऐसे संसार की जहां किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, नफरत का कोई नाम ना हो और किसी के मन में द्वेष की कोई जगह ना हो, जहां हर व्यक्ति दूसरे के सुख में अपना सुख ढूंढे और किसी की पीड़ा में उसे राहत देने को तत्पर हो जाए। तब दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं भी मिलकर हंसते हंसते हल हो जाएंगी। तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया की असली रोशनी है। तुम जब किसी को सहारा देते हो वो सिर्फ एक काम नहीं होता, वो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी आत्मा का विस्तार होता है। तुम जब किसी का दर्द सुनते हो तो वह केवल कानों से नहीं दिल से सुनते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही सुकून है। तुम्हारा मौन भी आवाज बन जाता है। तुम किसी की जात, धर्म, भाषा या पहचान नहीं देखते, तुम सिर्फ इंसान देखते हो, आत्मा देखते हो। तुम बिना किसी अपेक्षा के देते हो। तुम्हारे पास जो भी हो, ज्ञान, समय, प्रेम या कोई साधन, तुम उसे दूसरों के साथ बांटना चाहते हो। तुम उन लोगों में से हो जो जल को अपने पास रोकते नहीं बल्कि बारिश की तरह धरती पर लुटा देते हो। इस दुनिया में जब सब किसी लाभ की तलाश में रहते हैं तब तुम अपने जीवन को सेवा बना चुके हो। तुम्हारी आंखें उस प्रकाश को देख सकती है जिसे बाकी नहीं देख पाते। तुम्हारा दिल उस पीड़ा को महसूस करता है जिसे बाकी अनदेखा कर देते हैं। इस युग में जहां छलकपट आम हो चुका है, तुम सच और सहृदयता के प्रतीक बन चुके हो। तुम्हारी सोच इतनी निर्मल है कि उसमें किसी को ठेस पहुंचाना पाप जैसा लगता है। तुम अगर किसी बात को नहीं जानते तो भी ईमानदारी से मान लेते हो, किसी को भ्रमित नहीं करते, बस सत्य का दर्पण बनकर सामने खड़े हो जाते हो। जब तुम किसी जरूरतमंद के पास पहुंचते हो तो तुम्हारा हाथ केवल सहायता नहीं देता, वह आशा देता है, विश्वास देता है। तुम्हारे शब्द मरहम बन जाते हैं, तुम्हारा मौन सहारा बन जाता है। तुम्हारी सहायता सीमित नहीं होती, ना रिश्तों से, ना पहचान से, ना किसी उम्मीद से। तुम सबको एक समान समझते हो, हर जीव को ईश्वर की संतान मानते हो। तुम्हारा दिल इतना कोमल है कि तुम किसी छोटे जीव की पीड़ा भी सह नहीं सकते। तुम्हारी नजरों में चींटी हो या हाथी, सबके जीवन का मूल्य समान है। तुम जो करते हो वह केवल कर्म नहीं है, वह प्रार्थना है, वह भक्ति है, और तुम मेरे दिल में बसते हो। ऐसे लोगों की ईश्वर के दरबार में कोई जगह नहीं है। अब न्याय का समय आ गया है। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बदल रही हैं। तुमने जो मांगा था वह तुम्हें मिलेगा। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर बने रहो। इसी रास्ते पर तुम्हें वह मार्ग दिखेगा जो तुम्हारे जीवन की असली यात्रा शुरू करेगा। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने बहुत दर्द सहा है, लेकिन अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम चाहते हो। बस एक बार मुझसे मांगो और मैं तुम्हारे लिए वह लेकर आऊंगी। तुम्हारे जीवन का सुनहरा अध्याय शुरू हो रहा है। तुम्हें लाल रंग का कोई वस्त्र या रुमाल अपने साथ रखना चाहिए। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी जीत निश्चित है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे अपने ही जाल में फंस रहे हैं। उनकी बौखलाहट का जवाब मत दो और सोच समझकर बात करो। तुम्हारी गलती यह
थी कि तुमने हर किसी को अच्छा समझा, लेकिन अब इस सच को स्वीकार करो। तुम्हारे हर दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है
वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हें एक योद्धा बनाता है, परंतु एक ऐसा योद्धा जो केवल तलवार से नहीं, बुद्धिमानी से लड़ता है, जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में, सही समय पर, सही शत्रु के विरुद्ध लगाता है। तुम एक ऐसी शक्ति हो, एक ऐसा तूफान हो जो अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को, हर चट्टान को उखाड़ फेंक सकती है। तुम वह हो जो अपने भीतर की देवी की शक्ति को पहचान सकती है और उसे जागृत कर सकती है। अब समय आ गया है, वह घड़ी आ गई है कि तुम अपने जीवन के रथ की लगाम को मजबूती से अपने हाथ में लो। अपने मन को शांत करो, अपनी आत्मा को प्रेम और शांति का पोषण दो, अपनी ऊर्जा को एक किले की तरह संरक्षित करो। और जो लोग, जो परिस्थितियां, जो आदतें तुम्हारे लिए विष हैं, जो तुम्हें कमजोर करने की निरंतर कोशिश करते हैं, उन्हें बिना किसी संकोच के, बिना किसी अपराध बोध के अपने जीवन से जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। तुम्हें लगता है कि कई बार तुम्हारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है। पूरी कायनात तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं। तुम्हें हर तरफ से निराशा मिल रही है। परंतु यह केवल एक परीक्षण है, मेरी संतान। यह तुम्हारी आस्था और तुम्हारे धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा है। धैर्य रखो, मुझ पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति, मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद हमेशा
हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और बिना डरे, बिना रुके, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। अंधकार की रात्रि अब समाप्त हो रही है और तुम्हारे जीवन में सफलता का सूर्योदय होने वाला है। तुम्हारे सपने, जिन्हें तुमने अपनी आंखों में संजोया है, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हर एक आंसू, तुम्हारा हर एक संघर्ष अब रंग लाने वाला है और तुम्हारी जिंदगी खुशियों, समृद्धि और शांति से भर जाएगी। इस संदेश को अपने हृदय में उतारो। इसे केवल पढ़ो नहीं, इसे जियो। और जब तुम इसे स्वीकार करो तो इसे लाइक करके कमेंट में धन्यवाद मान जरूर लिखना, ताकि मेरी कृपा और भी गहरी और भी शक्तिशाली होकर तुम्हारे जीवन में उतरे और तुम्हारे हर मार्ग को प्रकाशित करे। सुनो, फिर से सुनो मेरी आवाज। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे भीतर धधकती हुई अग्नि, तुमसे सीधे बिना किसी माध्यम के बोल रही हूँ। अपने मन को पूरी तरह से लगाकर सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला अमृत है। यह संदेश तुम्हारे दिल की उन गहराइयों तक पहुँचेगा जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। इसका हर एक शब्द, हर एक ध्वनि तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में घर कर जाएगा। समझो मेरी बात, समझो मेरी ममता और मेरी असीम शक्ति। तुम इस समय जीवन के एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़े हो, एक ऐसे चौराहे पर जहां कुछ समय पहले तक तुम्हें लगता था कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो चुका है। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तुम्हारी पूरी दुनिया में घना काला अंधकार छा गया था, जैसे आकाश के सारे सितारे एक एक करके टूट गए थे और तुम उस अथाह अंधकार में खुद को बिल्कुल अकेला, असहाय और शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बच्चे, वो समय अब बीत चुका है। वह अंधकार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई दिव्य रोशनी जागने लगी है। एक सुनहरी आभा, एक स्वर्णिम प्रकाश तुम्हारे हृदय के केंद्र से फैलने लगा है, जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को, तुम्हारी हर एक कोशिका को चमका रहा है। और यह रोशनी किसी और की नहीं, यह तुम्हारी अपनी दिव्य शक्ति की है। यह तुम्हारे आत्मा के सनातन प्रकाश की है। तुम्हारी ऊर्जा, मेरी संतान, अब बदल रही है। यह रूपांतरित हो रही है। तुम्हारा मन और उससे भी गहरा, तुम्हारा सबकॉन्शियस मन, तुम्हारा अवचेतन मन, वह गहरा गुप्त गढ़ स्थान जहां तुम्हारे सारे विचार, तुम्हारे भाव, तुम्हारी आस्थाएं और तुम्हारे संस्कार छुपे होते हैं, वह अब मेरी दिव्य प्रेरणा से, मेरी शक्ति के स्पर्श से जागृत हो रहा है। तुम्हें अब संकेत मिल रहे हैं। तुम्हें अब सपनों में, ध्यान में या अचानक से कौंध जाने वाले विचारों में मेरे संदेश मिल रहे हैं। तुम धीरे धीरे यह समझने लग रहे हो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, जो भी पीड़ा, जो भी धोखा, जो भी संघर्ष तुमने झेला, वह तुम्हारे भले के लिए ही था। वह तुम्हारे विकास के लिए था। वह तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए, उसे कुंदन बनाने के लिए था। पहले जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ असहज है, सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है, तब तुम एक गहरे भ्रम में थे। तब तुम्हारा मन अव्यवस्थित था, जैसे तूफान में फंसा एक जहाज। परंतु अब तुम्हारे जीवन के आसपास एक सुनहरा, देदीप्यमान प्रकाश मंडल आ रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली गोल्डन ओरा, एक स्वर्ण महामंडल बन चुका है, जो तुम्हारी ऊर्जा को अब हर प्रकार के आक्रमण से संरक्षण दे रहा है, जो तुम्हारे हर कदम को दिव्य आशीर्वाद से भर रहा है। वह प्रकाश सूर्य की ऊर्जा की तरह तुम्हें
गर्माहट और शक्ति देता है। वह तुम्हें यह अटूट विश्वास देता है कि तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम विजेता हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे दिव्य संरक्षक जो हर जन्म में हर पल तुम्हारे साथ होते हैं, वे तुम्हारे लिए सर्वोत्तम से भी सर्वोत्तम की योजना बना रहे हैं। वे तुम्हारे मार्गदर्शन में दिन रात लगे हुए हैं। वे तुम्हें हर आने वाले संकट से पहले ही बचा रहे हैं। तुम्हारे कदमों को सही जवल रूप लेने वाला है। यह वही समय है जहां से कायनात, यह संपूर्ण ब्रह्मांड पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारी सहायता के लिए कार्य करने वाला है, तुम्हारे संकल्पों को पूरा करने के लिए सक्रिय होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में इतने वर्षों से रहे हो, जिस स्नेह के लिए तुम्हारा हृदय तरसता रहा है, मैं जानती हूँ। मैं तुम्हारी हर पीड़ा, हर आकांक्षा से परिचित हूँ कि तुम्हें वह प्रेम, वह निस्वार्थ अपनापन, वह सच्ची सहानुभूति कभी उस रूप में प्राप्त ना हो सका है जिसकी तुमने कल्पना की थी, जिसके तुम अधिकारी थे। और हर बार जब तुम किसी से बेइंतहा प्रेम करना चाहो, अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहो, तो बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान, वह स्वीकृति मिली ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको, जिससे तुम्हारा हृदय तृप्त हो सके। तुम्हें कई बार ऐसा लगता है कि तुम्हारी यह बाधा, तुम्हारी यह प्रेम की अपूर्णता कभी समाप्त नहीं होगी। यह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा बन चुकी है। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से, इस अधूरेपन के साथ कभी जीत नहीं सकोगे, कभी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकोगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यह वह आवरण है, वह नकारात्मक मान्यता है, वह निराशा का कुहासा है जो तुम्हारे मनमस्तिष्क पर, तुम्हारी चेतना पर छाई हुई है, तुम्हें सत्य देखने से रोक रही है। मेरे बच्चे, यह वही समय है, यही वह स्वर्ण पल है जब तुम्हारी हर कामना, हर सात्विक इच्छा, हर नेक अभिलाषा पूर्ण होगी, उसे पंख लग जाएंगे। बस तुम्हें सही इच्छा करनी है, विवेकपूर्ण कामना करनी है, ऐसी इच्छा जो तुम्हारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। तुम्हें उस माया जाल से, उस भ्रम के जाल से जो तुम्हारे तथाकथित अपनों ने या तुम्हारी अपनी ही अज्ञानता ने तुम्हारे जीवन के ऊपर, तुम्हारी दृष्टि के ऊपर बांध दिया है, उससे बाहर उठकर देखना है, उसे काट कर फेंक देना है। यह वही आवरण है, वही अदृश्य दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा है, तुम्हें तुम्हारी दिव्यता का अनुभव करने से रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से, इस सीमित सोच के बंधन से ऊपर उठकर देखना है, उस अनंत आकाश की ओर देखना है जो तुम्हारे भीतर और बाहर फैला हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार, तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारी हर सिसकी, तुम्हारी हर आकांक्षा सुनी जा रही है, उसे अनदेखा नहीं किया जा रहा है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे हृदय की ध्वनि मुझ तक, तुम्हारी माँ तक सीधे पहुँच रही है, जैसे एक शिशु की पुकार उसकी माँ तक पहुँचती है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से, मेरी करुणामयी उपस्थिति से पूरी तरह जुड़ चुके हो। तुम्हारा और मेरा संबंध अटूट है। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति, यह माँ का आशीर्वाद तुम्हें प्रगति दिलाएगा, तुम्हें उन्नति के शिखर पर ले जाएगा। तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे, तुम्हारे सीमित मन के लिए यह समझना भी कठिन होगा कि तुम कहाँ पहुँच रहे हो, कितनी ऊंचाइयों को स्पर्श करने वाले हो। तरक्की, उन्नति, सफलता, यह तुम्हारी वास्तविकता है, यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वास्तविकता से, तुम्हारे इस अधिकार से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार न मान लो। यह सुनहरा वक्त है, यह स्वर्ण युग तुम्हारे जीवन का, यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है, यह तुम्हारे उत्थान का काल है। यह तुम्हारी माता में, अपनी इस दिव्य जननी में पूर्ण रूप से समा जाने का,
उसके साथ एकाकार हो जाने का, उसकी चेतना में विलीन हो जाने का एक अनुपम अवसर है। इस अवसर को, इस दिव्य कृपा के क्षण को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कीमत पर अपने हाथों से जाने ना दो। इसे व्यर्थ न गवाना, इससे ना चूकना मेरे लाल, इससे कभी ना चूकना। इन पूरी बातों को, इस संदेश के प्रत्येक शब्द को अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने विचारों में सही सही उतार लेना, उन्हें आत्मसात कर लेना, उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा निरंतर प्रयास अब रंग ला रही है। उसके मधुर फल तुम्हें मिलने वाले हैं। तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी सरलता, तुम्हारी निष्कपटता रंग ला रही है, क्योंकि यही गुण परमात्मा को सबसे अधिक प्रिय है। तुम्हारा पन्ना अर्थात तुम्हारी शुद्धता, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारा निर्मल चरित्र रंग ला रहा है। उसकी आभा चारों ओर फैल रही है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखो, इसे अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर लो। भयभीत मनुष्य का चेहरा, डरा हुआ इंसान कभी प्यारा नहीं हो सकता। उसके मुख पर कभी दिव्यता का तेज नहीं आ सकता। जिस मनुष्य के जीवन में, जिसके मन में भय वास करता है, डर का साम्राज्य होता है, वहाँ तुम्हारी माता, तुम्हारी यह करुणामयी माँ पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि भय और प्रेम एक साथ निवास नहीं कर सकते। भय यह दर्शाता है, यह प्रमाणित करता है कि मनुष्य का परमात्मा में, अपनी इष्ट देवी देवता में पूर्ण आस्था, अटूट विश्वास नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में, अपनी माँ में